बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। नाज़रीन मैं मोहसिन शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेव। नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जो जुल्म ज्यादती और जबर किया गया वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। मुरीदके के अंदर जिस तरह रियासती जबर और बर्बरियत का सामना तहरीक लबैक को करना पड़ा वो पूरी कौम ने देखा। और गलियों में पड़ी लाशें हमने देखी, रोड के ऊपर जली लाशें हमने देखी, कंटेनर्स जला दिए गए। जो जबर और दरिंदगी का सफाकियत का नमूना उस पूरे सानहे को बनाया गया। मेरा ख्याल है कि इस तरह स्टेट ने रियासत ने बराह रास्त कभी भी इतना जुल्म अपने शहरियों के साथ नहीं किया जो सानहा मुरीदके के अंदर कर दिया गया है। और मुझे ये लगता है कि ये जो सानहा किया गया है, ये जो सारा कुछ हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। तो आज हम इस व्लॉग के अंदर उस वजह को भी तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ तहरीक लबैक के हवाले से जो लगातार पिछले 8-10 दिनों से बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो आज तहरीक लबैक के हवाले से और तहरीक लबैक के जो अमीर हैं हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, दोनों चीज़ों के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक खबरें मौसूल हुई हैं, इंतहाई दर्दनाक इतलात मौसूल हुई हैं जो आप आज इस व्लॉग के जरिए आप तक पहुंचानी है, जो यकीनन मुझे सुनाते हुए बड़ा दुख और अफसोस हो रहा है। जैसे कि सानहा मुरीदके के हवाले से जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो तब भी हमें बड़ा अफसोस और दुख हो रहा था इस सारे मामले को देखकर, लेकिन जो इतलात अब आई हैं वो तो इस सानहे को बहुत पीछे छोड़ गई हैं, वो आज आप तक पहुंचानी है। नाज़रीन अगर मैं इसकी रीजन में जाऊं कि ये वजह क्या हो सकती है कि जो रियासत ने इतनी सफाकियत दिखाई, रियासत जो इतनी स्टेट फायरिंग अपनी आवाम पर रियासत ने की, और बकौल तहरीक लबैक के जो सोर्सेज हैं उनके ज़राए के मुताबिक बख्तर बंद गाड़ियाँ लाशों के ऊपर चला दी गई और कंटेनर्स जला दिए गए। लोगों की लाशें अभी तक दर बदर हैं, मतलब जो लोग वहाँ पर शहीद हुए, जो फोत हुए, उनकी फैमिलीज को अभी तक उनकी लाशें नहीं मिल पाई। तो ये सारी जो चीज़ें की गई हैं, ये जो जबर और दरिंदगी की गई है, सफाकियत है, बर्बरियत है, इसके लिए लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं जो यहाँ पर किया गया। तो नाज़रीन इसकी अगर हम वजह में जाएं तो मेरे ख्याल 3 से 4 चीज़ें निकलती हैं। नाज़रीन सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और फील्ड मार्शल हैं, दोनों की बड़ी अच्छी इस वक्त ट्रंप के साथ दोस्ती है और ट्रंप जगह जगह इनको मेंशन भी करते हैं और ये भी जगह जगह ट्रंप को मेंशन करते हैं। दोनों की बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। तो एकदम डोनाल्ड ट्रंप को के कहने पर ही गजा पीस प्लान के ऊपर पाकिस्तान ने साइन किया था, ये आपको पता है। जो गजा पीस प्लान था जिसकी वजह से ये सारा धरना लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, जिसकी वजह से तहरीक लबैक ने ये लॉन्ग मार्च निकाला था कि वो लबैक या अक्सा मिलियन मार्च करेंगे और वो फैजाबाद से लेकर जाएंगे कहाँ तक, अमेरिकन एम्बेसी के बाहर तक जाके 3 घंटे का मार्च करके इसको खत्म कर देंगे। उससे पहले जमात इस्लामी भी इस पर एहतिजाज कर चुकी थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इसका जवाब दे चुके थे, बड़े अच्छे तरीके से रिएक्शन दे चुके थे कि पूरी कौम को पूछे बगैर आपने कौमी असम्बली के अंदर बहस भी नहीं की और आपने जाकर फैसले के ऊपर साइन कर दिया और फलस्तीन को और गजा को इसराइल के हाथों में छोड़ के आप आगे अमेरिका के अंडर आपने एक रियासत बनवा दी कि अमेरिका ही उस पर हुकूमत करे। तो आप फलस्तीनियों का खून बेच कर आए हैं। तो ये सारी बातें होती रही, लेकिन ये सब कुछ तब तक था जब तक हमास ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। जब हमास ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर सारी मजहबी जमातें भी पीछे हट गई। लेकिन तहरीक लबैक चूंकि पहले ऐलान कर चुकी थी, उन्होंने निकलना था, तहरीक लबैक फैजाबाद से जाना था उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी के बाहर। तो अगर अमेरिकन एम्बेसी के बाहर पहुंच जाती तहरीक लबैक और जाके एहतजाज करती और लॉन्ग मार्च करती, धरने देती और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाती, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पहुंच रही थी? ट्रंप के पास तो पहुंच रही थी कि आप हमारी एम्बेसी पाकिस्तान में जो हमारी एम्बेसी है उसके बाद वहाँ के शहरी निकल आए हैं और उनको अपने ही हुक्मरानों के ऊपर एतमाद नहीं है। यानी कि शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब जिस मुआहदे के ऊपर साइन करके आए हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, उनके इस फैसले के ऊपर उनकी अपनी कौम को एतमाद ही नहीं है, तो शायद इनका अपना इमेज जो है वो खराब जाता। इसलिए उन्होंने इसको रोकने के लिए हर कोशिश की। उनको निकलने से पहले ही उनके जो मरकज़ है रहमतुल्लाह आलमीन जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन, उसके ऊपर हमला किया गया। 3 लोग पहले ही शहीद हो गए जब अभी लॉन्ग मार्च निकला ही नहीं था। तो इन्होंने मार्च तो फैजाबाद से अमेरिकन एम्बेसी तक करना था। जब ये सब कुछ हुआ तो उन्होंने मार्च का ऐलान कर दिया कि हम लाहौर से निकलेंगे। जब लाहौर से निकला मार्च तो मुरीदके में जाकर इनको रोकने के लिए पूरी रात ऑपरेशन किया गया, हज़ारों की नफरी के जरिए ऑपरेशन किया गया जिसमें हज़ारों लोग ज़ख्मी हो गए, सैकड़ों के शहीद होने की इतलात है। तो देखा ये सब कुछ जो किया गया ये शायद इसलिए था कि ट्रंप को बताया जाए कि हमने जो फैसला किया उस पर हमारी कौम हम पे एतमाद करती, किसी ने कुछ भी नहीं किया। दूसरा ये भी था कि ट्रंप को ये बताया जाए कि हमने ये जो फैसला किया है, हम जो आपके साथ चल रहे हैं ना, आपकी हमने बात मानी है, तो इसकी हमें खुमियाजा अपनी कौम के शहरियों, अपनी कौम और अपने शहरियों को कत्ल करके भुगतना पड़ रहा है इसका खुमियाजा कि हमने आपके साथ चलने का फैसला किया, इतना सख्त फैसला लिया, लेकिन हमारी कौम से जो इतना सख्त रिएक्शन आया, हमने उस रिएक्शन को दबाने के लिए अपने शहरियों को कत्ल भी किया ताकि ट्रंप के ऊपर एक एहसान चढ़ा
चढ़ाया जा सके, जो गिव एंड टेक होना है। ज़ाहिर है अमेरिका से पाकिस्तान को फेवर लेगा, अगर फेवर दे रहे हैं तो फेवर लेंगे, या उनकी बात मान रहे हैं तो बदले में उनसे को फेवर लेंगे भी। अगर जो फेवर लेनी है उस फेवर को अच्छे तरीके से ले सके, इसलिए ये शो करवाया गया कि इतना मुश्किल हमारे लिए था ये कंट्रोल करना, लेकिन हमने इन सब को कंट्रोल किया और हमने आपकी बात मानी, हमने अपने शहरियों को भी कत्ल किया। शायद ये डोनाल्ड ट्रंप पे एहसान चढ़ाना भी था, और शायद ये डोनाल्ड ट्रंप को ये यकीन दिलाना भी था कि हमारी कौम का हम पे एतमाद है। अब नहीं हम आ जाते हैं हम अपनी खबर के हवाले से, जो मैंने आपको कहा था तरीके लबैक के हवाले से, उनके अमीर के हवाले से जो बड़ी दर्दनाक खबरें मौसूल हुई हैं। तो नहीं उसमें दो चीज़ें हैं। तरीके लबैक के साथ जो किया गया थाने मुरीदके में, उसके ऊपर कमेंट करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट करते हुए कहा कि 26 नवंबर की तरह मुरीद के वाक़या में कत्ल किए गए अफराद के अहले खाना भी डेड बॉडीज़ के लिए दरबदर फिर रहे हैं, और पुलिस और दीगर इदारे अहले खाना को धमका कर हलफनामे साइन करवा कर भी डेड बॉडीज़ नहीं दे रहे। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा। दूसरा निगम हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से जो बड़ी दर्दनाक और अफसोसनाक खबर और इतला मसूल हुई, जो तजिया मसूल हुआ, वो किया है रहीक अब्बासी साहब ने। रहीक अहमद अब्बासी साहब ये पाकिस्तान अवामी तहरीक पैट के साबिक सदर रह चुके हैं, और इस वक्त एक तजियाकार और कालम निगार के तौर पर मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर कालम लिखते हैं, अपनी राय कायम करते हैं। तो उन्होंने एक राय कायम करते हुए कहा कि रिजवी बरादरान रियासती तहवील में है। उनको ये लगता है कि रिजवी बरादरान रियासती तहवील में है, तो अगर कोई बड़ा एहतजाज ना किया गया या बड़ा रिएक्शन सामने ना आया तो पुलिस मुकाबले की खबर भी आ सकती है, यानी कि पुलिस मुकाबले के अंदर शहीद करने की खबर भी आ सकती है रिजवी बरादरान की, अगर तो कोई बड़ा रिएक्शन ना आया। तो ये नाज़रीन तजज़िया था जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, कि जिसको बताते हुए मुझे खुद भी अफसोस हो रहा है। अगर ऐसा कुछ किया रियासत ने या ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं तो ये इंतहाई गलत इकदाम। पहले तो सानिया मुरीद के वाला इकदाम ही बहुत गलत था, उसको भी किसी हाल में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये कदम अगर रियासत उठा लेती है कि एक जमात जिसने चौथी बड़ी जमात है, जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली चौथी बड़ी जमात है, उसके अमीर को आप अगर इस तरह शहीद कर देंगे, जो कि मेरा ख्याल रियासत भी ऐसा नहीं करेगी, अगर कर देंगे तो बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। तो जब से साद रिजवी साहब मंजरनामे से गायब है तो इस पे बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं। साद रिजवी साहब जो है वो सानिया मुरीदके के बाद अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आए, तो मुझे लगता है कि शायद साद रिजवी साहब जो है वो इस वक्त रियासती तहवील में है, ये शायद मुझे भी लगता है। अगर मैं सारी सूरत हाल को देखूँ तो अगर वो रियासती तहवील में ना होते और वो खुद किसी महफूज मकाम पर गए होते, जो कि रियासत कह रही है कि हम उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहे, वो भाग गए, वो कहीं छुप गए, मफरूर हैं, अगर तो वो कहीं छुप गए होते और किसी महफूज मकाम पर बैठे होते तो अभी तक उनका कोई ना कोई वीडियो पैगाम आ चुका होता इस सानिया के ऊपर और इसको कंडेम करने के ऊपर, क्योंकि उनके बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं। तो वो उसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए कौम को दरखास्त करते हुए नजर आते, कोई ना कोई वीडियो करते और मंजर आम पर आ चुके होते, लेकिन अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आए। तो ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि शायद 90% ये कन्फर्म है कि वो रियासती तहवील में है और रियासत अभी बता नहीं रही। तो इस पर कुछ भी हो सकता है, अभी कोई भी बात करना, किसी बात को फाइनल कहना मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं होगा। तो इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, लाजमी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अभी के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।